आज हम कुछ बात करेंगे आंखों में होने वाली कुछ तकलीफें जो शरीर की बीमारियों से या उन बीमारियों के दवाइयों से आंखों में होती हैं। बहुत कॉमन, सभी को पता है, बीपी और शुगर का असर आंखों में पड़ता है। शुगर, अनकंट्रोल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग शुगर से आंख के पर्दे पे, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो होता है जिससे धीरे धीरे रोशनी जा सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसका शरीर की बीमारी का असर आंखों में होता है। एक कॉमन कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं गठिया बाई का दर्द होना, यानी आर्थराइटिस। एक होती है एज रिलेटेड आर्थराइटिस, दूसरी होती है ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उनका असर आंखों पे काफी कॉमनली देखा जाता है। सबसे कॉमन होता है आंखें खुश्क होना, ड्राइनेस होना। इन मरीजों को कंप्लेंट्स नहीं भी हो तो भी लगातार लुब्रिकेंट डालते रहना चाहिए जिसमें आंख की नमी बनी रहती है। इन कंडीशंस का कुछ इलाज, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, उनका भी असर आंखों पे पड़ता है, पर्दे पे पड़ता है। कभी कभी पर ये जरूरी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ स्टीरॉइड्स की दी जाती हैं दर्द के लिए, या कुछ ऑटो इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग्स दिए जाते हैं। उनका असर भी आंख के पर्दे पे और आंखों पे पड़ता है। इसके लिए रेगुलर चेकअप आइज का, अगर उसका असर पड़ना शुरू हो तो डॉक्टर को बोल के दवाई बदली जा सकती है या उनका डोज चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए रेगुलर आई चेकअप भी जरूरी है। उसी तरह से इंडिया में बहुत कॉमनली दिखने वाली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ दोनों ही आंख पे असर करती हैं। जिनका आंख में कोई कंप्लेंट्स नहीं होती हैं टीबी के कारण, वो तो आपके डॉक्टर के कहने पे अगर जरूरत पड़े तो आंख का टेस्ट करा सकते हैं। पर जो ऑलरेडी टीबी की दवाइयाँ लेते हैं उनका भी असर आंख पे पड़ता है। उसके लिए भी रेगुलर चेकअप आंखों का बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही और भी कई कंडीशंस होती हैं जिनका आंखों पे असर पड़ता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोई भी आपकी जनरल शरीर की बीमारी हो तो अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जब भी जाएं, इस बात का जरूर मेंशन करा करें कि आपको किसी और चीज़ की बीमारी है या कोई और दवाई लेते हैं या नहीं। इन चीज़ों के लिए रेगुलर चेकअप में रहना जरूरी रहता है, या कम से कम आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन को इस बात का बताएं अगर कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी जानकारी आपको अपने नेत्र विशेषज्ञ को देने की जरूरत है। थैंक यू।